कोई IP21 इन्वर्टर लगाया हुआ है और हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया हुआ है तो आपको अक्सर चंद एक एरर्स का सामना करना पड़ता होगा। तो मैं आज की वीडियो में एरर 1, एरर 4, एरर 7 और एरर 9 ये 4 ऐसे मेजर एरर्स हैं जो अक्सर हाइब्रिड इन्वर्टर्स में आते हैं। तो इन एरर्स के बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इनमें से चंद एक एरर्स को आप खुद से कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो इन्वर्टर्स में आने वाले एरर्स के बारे में होगी। ये वीडियो पर्टिकुलरली IP21 इन्वर्टर्स के बारे में है। मतलब वो इन्वर्टर्स जो कि वाटरप्रूफ डस्ट प्रूफ नहीं होते। इसमें इन्वेरेक्स का या सोलर मैक्स का जो IP65 मॉडल है PV9000 वो शामिल नहीं है। इसमें क्राउन एलिको 6 है, टेस्ला HLE आ जाता है, इन्वेरेक्स का वेरॉन मॉडल आ जाता है या इसी तरह से सोलर मैक्स का ओरियन मॉडल आ जाता है। ये वो तमाम इन्वर्टर्स हैं जो कि मेंटेनेंस वाले इन्वर्टर्स हैं, इनमें ये एरर्स आते हैं। इसमें सबसे पहले जो आजकल एरर्स आता है वो एरर 1 होता है। एरर 1 आने की मेजर रीजन ये होती है कि फैन लॉक हो चुका होता है। कभी डस्ट की वजह से फैन लॉक हो जाए तो एरर 1 आता है। और एरर 1 के दो तरीके हैं इसको रिजॉल्व करने के। एक तो ये तरीका है कि इसके अंदर आप थोड़ा सा ब्लोर लगाएंगे तो ऑब्वियसली डस्ट उड़ जाएगी और इन्वर्टर का फैन ओके हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि इन्वर्टर का फैन चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट टेक्नीशियन को बुलवा के आप इसका चेंज करवा लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और उससे आपका एरर 1 रिजॉल्व हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा एरर नहीं है, इन्वर्टर के फैन चल चल के भी खराब हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है एरर 4। एरर 4 एक ऐसा एरर है जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स वाले जिन लोगों ने लगाए हुए हैं उनको जरूर पता होगा कि कभी ना कभी उनको जिंदगी में एरर 4 जरूर मिला होगा। इसकी दो तीन रीजंस होती हैं। दिन के टाइम ये एरर तब आता है जब सोलर की भी प्रोडक्शन एनफ ना हो और वापदा भी बंद हो, तो बैटरीज अगर अपनी सर्टेन स्टेज से नीचे आ जाए, मतलब बैटरीज डाउन हो जाए तो एरर 4 आता है। रात के टाइम भी बहुत लंबी लोड शेडिंग हो जाए तो भी एरर 4 आता है। ये तो नॉर्मल रूटीन की बात है। जब एरर 4 आए तो उसका मतलब है कि आपकी बैटरीज डाउन होने वाली है। लेकिन समटाइम्स जब बैटरीज वीक होने लगती हैं तो जब होती हैं तब भी लोड शेडिंग होते साथ ही अगले 10, 15, 20 मिनट में एरर 4 आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि बैटरीज अपनी टाइम कंप्लीट कर चुकी हैं, अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुकी हैं, तो अब आपको नई बैटरीज की जरूरत है। तो एरर 4 जब बैकअप कम होता है तब भी आता है, या जब बैटरीज बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुकी होती है तो तब भी आता है। इसके बाद एक मेजर एरर है एरर 7। एरर 7 तब आता है जब आउटपुट आपकी शॉर्ट हो रही हो, मतलब आउटपुट के ऊपर कोई शॉर्ट सर्किटिंग या स्पार्किंग हो रही हो या कहीं वायर्स की लूजिंग हो, जॉइंट्स में लूजिंग हो तो एरर 7 आता है। या समटाइम्स ओवरलोडिंग हो तो भी एरर 7 आता है। ओवरलोडिंग के केस में आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके इन्वर्टर के साथ जो आउटपुट पे कनेक्टेड लोड है कहीं उसकी इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज्यादा तो नहीं है। तो एरर 7 को रिजॉल्व करने के लिए आपको आउटपुट के ऊपर ओवरलोडिंग वाली चीज को खत्म करना पड़ेगा। या समटाइम्स कोई टॉर्क वाला इक्विपमेंट चल रहा होगा तो टॉर्क वाले इक्विपमेंट की वजह से भी एरर 7 आ जाता है। तो इसको रिजॉल्व करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। आपने सिर्फ इसको इन्वर्टर को रीस्टार्ट करना है, अपना लोड कम करना है और आउटपुट को सेट करना है। एरर 7 रिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक मेजर एरर आता है एरर 9। हमारे पाकिस्तान में ग्रिड बहुत अनस्टेबल है। अक्सर ग्रिड की तरफ से आने वाले झटके, वापडा जबकि वोल्टेज ज्यादा आते हैं, कभी एम्पेयर ज्यादा आ जाते हैं, तो उसकी वजह से इन्वर्टर के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स, जिसमें मेजर कंपोनेंट इसकी एफईटीज होती हैं, तो वो बर्न आउट हो जाती हैं। एरर 9 जब भी आता है तो आपको इन्वर्टर को लैब में ही भेजना पड़ेगा। या तो इसका मदरबोर्ड चेंज होगा या इसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर लगने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो चेंज होंगे, तो आपका एरर 9 रिजॉल्व होगा। एरर 9 को आप अपने इन्वर्टर को अपने घर पे ठीक नहीं कर सकते। तो ये वो 4 मेजर एरर्स थे जो कि अक्सर हाइब्रिड इन्वर्टर्स जिन लोगों ने लगाए होते हैं तो उनको ये एरर्स का सामना करना पड़ता है। या अगर आप सोलर लगवाने वाले हों तो मैंने आपको ये एरर्स इसलिए बताए हैं कि आपको पता हो कि इन एरर्स से आपने कैसे कैसे इनसे निपटना कैसे है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।